अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक हिमाचल प्रदेश में 27 से 29 मई को सरस्वती विद्या मंदिर हिमरश्मि परिसर में होने जा रही है। देश भर के विभिन्न प्रांतों से 468 प्रतिनिधि इस बैठक में भाग लेंगे, जिसमें प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल से भी प्रतिनिधि बैठक में सम्मिलित होंगे। यह बैठक 40 वर्षों के बाद हिमाचल में आयोजित होने जा रही है। राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक से पूर्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक 25 मई को आयोजित होगी, जिसमें कार्य समिति के सदस्य समाज से समसामयिक विषयों पर चर्चा करेंगे। 26 मई को एक नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के प्रबुद्ध नागरिक सम्मिलित होंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इसी क्रम में 26 मई को आयाम कार्य गतिविधि बैठक भी रहेगी, जिसमें विद्यार्थी परिषद के सभी आयामों के कार्यों पर विस्तार से चर्चा, आगामी समय में उनके कार्यों की दिशा सुनिश्चित की जाएगी। यह बैठक विद्यार्थी परिषद के कार्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहती है। विद्यार्थी परिषद के लिए ये राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक जो शिमला में 40 सालों के बाद हो रही है, ये अपने आप में हिस्टोरिकल है, क्योंकि ये एबीवीपी के ईयर क्लोजिंग और अगले ईयर की प्लानिंग करने का हमारी बैठक होती है। तो इसके अंतर्गत चूंकि ये अभाविप के 75वें वर्ष का भी वर्ष है, तो इस कारण से हम एबीवीपी के 75 के निमित्त अलग अलग प्रकार की योजनाएं भी इस बैठक में बनाने वाले हैं। दूसरा, इस बैठक में स्वावलंबी भारत में युवाओं का योगदान, इस विषय पर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी जो कि AICTE के डायरेक्टर हैं, उनका भी एक भाषण होने वाला है। इस NEC बैठक के शुरुआत में 26 तारीख को शाम को नागरिक अभिनंदन समारोह भी होने वाला है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी रहना उस में होगा। इस जो अपनी 3 दिवसीय बैठक हमारी होगी, इस बैठक में मुख्यतः 4 विषयों पर प्रस्ताव भी पारित होने वाले हैं। उन 4 विषयों में 2 विषयों पर बात करें तो अभी शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, साथ ही स्वावलंबी भारत में युवाओं का कैसे योगदान हो सकता है उसके विषय पर, और एक जो करंट सिनेरियो पूरे देश भर का चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ऐसे ये 4 प्रस्ताव और एक आह्वान, एक यूथ से एक आग्रह करने के लिए भी कि एबीवीपी का 75 ईयर है, तो वो कैसे अपना कंट्रीब्यूशन नेशन के रिकंस्ट्रक्शन में दे सकते हैं, इसके लिए भी एक आह्वान किया जाएगा। इस तरीके से अपनी ये 3 दिवसीय बैठक शिमला में होगी, और उसके पहले 25 तारीख को अपनी सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग और 22 को पूरे दिन भर की आधे दिन की बैठक जो हुए है, वो एबीवीपी के जो अलग अलग तरीके के आयाम है, डायमेंशंस हैं, उनके बारे में अपनी बैठक होने वाली है। मैम, पेपर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, तो ये स्वयं में ही शिक्षा जगत में परिवर्तन का एक बहुत बड़ा माध्यम, बहुत बड़ा सोर्स बनने वाली है। तो अगर उसकी शुरुआत ही हम देखें तो अभी CUET कॉमन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, वो अभी इस वर्ष से लागू होने जा रहा है। तो ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा प्रमाण होगा। उसके अलावा में जिस तरीके से हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करें, टीचर्स की ट्रेनिंग की बात करें या स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा शिक्षा जगत का सर्वांगीण परिवर्तन का एक बहुत बड़ा माध्यम राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन रही है। तो वो अभी हर देश में, मतलब देश के अलग अलग राज्यों में भी वो लागू हो रही है। अलग अलग राज्य अपने अपने तरीके से कमेटीज बना करके इनिशिएट कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद भी अपना जो एक प्रस्ताव शिक्षा पर आने वाला है, अपने उस एक प्रस्ताव में NEP के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी चर्चा करेंगे। मैम, से पेपर लीक की बातें सामने आ रही हैं, पेपर लीक होना ये एक राज्य सरकार की व्यवस्था के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और साथ ही साथ में ये स्टूडेंट्स की मेहनत के साथ भी एक बहुत बड़ा छलावा है। और मेरी ये मांग भी है सभी राज्य सरकारों से, विद्यार्थी परिषद इस विषय को लेकर के कंसर्न है। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का मामला हो, बिहार में पेपर लीक का मामला हो, या फिर हिमाचल प्रदेश के अभी जो समाचार आए हैं, ऐसे ही राजस्थान में जो पेपर लीक का मामला आया है, उन सभी विषयों को लेकर के विद्यार्थी परिषद लगातार आंदोलन भी कर रही है, धरने भी कर रही है, और हमारी समस्त राज्य सरकारों से मांग है कि पेपर लीक करवाने में जो लोग भी सम्मिलित होते हैं, उन सब लोगों के ऊपर कठोर से कठोरतम दंडात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए, और एक ऐसा उदाहरण सेट करना चाहिए कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करने वाला पेपर लीक करने जैसा कदम ना उठा पाए। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। भूषण ज्वेलर्स,